चलिए, कल अपन जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। कल के टॉपिक में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या चीज होती है, किस प्रकार से वो होती है और उसको कितने टाइप्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप्स के अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन पाया जाता है। आज इस क्रोमोसोमल म्यूटेशन के पार्ट 2 के अंदर अपन देखेंगे कि जो ये टाइप हैं उनको अपन ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन कि कौन कौन सी अपने पास टाइप्स दे रखी हैं और उसमें किस किस टाइप से म्यूटेशन पाया जाता है। मैंने कल आप लोगों को बता दिया था कि म्यूटेशन इट मींस द सडनली चेंज इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में होने वाले जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाते हैं, म्यूटेशन कहलाते हैं। वो किस केस में हो सकते हैं, एक्चुअल के अंदर जो क्रोमोसोम में जो चेंज होते हैं म्यूटेशन में वो किसके द्वारा होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं, जीन के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब जीन की नंबरिंग चेंज हो जाए, जीन की पोजीशन चेंज हो जाए, या जो क्रोमेटिड है वो ही चेंज हो जाए, या क्रोमेटिड का कोई पार्ट है वो क्या हो जाए, डिसअपेयर हो जाए, खत्म हो जाए, टूट जाए, ठीक है। तो ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो अपन टॉपिक देख रहे थे यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर जो फर्स्ट टाइप था वो था डिलीटिशन। ये था डिलीटिशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन। क्या बोलते हैं, विलोपन। अब देखो इसके नाम से क्लियर हो रहा है, डिलीटिशन मतलब डिलीट कर देना। क्या कर देना, डिलीट कर देना। अब देखो भैया जी, किसको डिलीट करेंगे, जीन को। सपोज करो यहां पर ये कोई क्रोमोसोम है, क्या है, यहां पर कोई क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम में क्या उपस्थित होंगे, जीन उपस्थित होंगे। क्या उपस्थित होंगे, जीन उपस्थित होंगे, हाँ कि ना, हाँ। तो यहां पे क्या उपस्थित होंगे, जीन उपस्थित होंगे, ठीक है। अब किसी कंडीशन के अंदर ये जो जीन है ये क्या हो जाएं, डिलीट हो जाएं। क्या हो जाएं, डिलीट हो जाएं, यानी यहां से डिसअपेयर हो जाए, खत्म हो जाए। कोई भी रीजन हो सकता है, उस रीजन की बात अपन नहीं कर रहे हैं यहां पर, अपन सिर्फ बात कर रहे हैं डिलीटिशन, विलोपन के टाइप की। अब ये डिलीटिशन दो प्रकार से हो सकता है। पहला होता है टर्मिनल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, ठीक है। टर्मिनल का क्या मतलब होता है, टर्मिनल किसको बोलते हैं, स्टार्ट होने वाले पॉइंट को या खत्म होने वाले पॉइंट को। एक कोई तार ले लूं मैं लंबा सारा, उसका टर्मिनल कौन सा है, ये स्टार्ट वाला पॉइंट और ये एंड वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे, उसके टर्मिनल कहलाएंगे। तो डिलीटिशन क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीटिशन की फर्स्ट टाइप है टर्मिनल। क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल में क्या करेंगे, टर्मिनल से डिलीट कर दो। किससे डिलीट कर दो, टर्मिनल से। इट मींस ये इस क्रोमोसोम के ये टर्मिनल है कि नहीं है। तो यहां से जब कोई भी जीन डिलीट हो जाएगा तो इस प्रकार का जो म्यूटेशन होगा वो क्या कहलाएगा, डिलीटिशन कहलाएगा। और डिलीटिशन में कौन सी टाइप कहलाएगी भैया, टर्मिनल। कौन सी कहलाएगी, टर्मिनल। आगे बात समझ के अंदर। दूसरी है इंटरकैलरी। कौन सी है, इंटरकैलरी। इंटरकैलरी के अंदर क्या होगा, इंटर मतलब बीच में, किसके अंदर, बीच में। कैलरी मतलब क्रोमोसोम के, किसके बीच के अंदर, क्रोमोसोम के बीच में। अब देखो ये दोनों किसके बीच में है, क्रोमोसोम के बीच में है कि नहीं है ना। अब सपोज करो ये चेंज हो जाए या ये डिलीट हो जाए, कौन से वाले, क्रोमोसोम के बीच वाले। तो इस प्रकार से जो म्यूटेशन शो होगा वो होगा इंटरकैलरी। कौन सा शो होगा, इंटरकैलरी डिलीटिशन। और ये कौन सा होगा, टर्मिनल डिलीटिशन। आगे बात समझ के अंदर कोई दिक्कत है, नहीं है। थ्योरी लिख लो डिलीटिशन, विलोपन की। लिखना थोड़ा सा फास्ट। कई बार गुणसूत्र का एक छोटा खंड टूटकर अलग हो जाता है। यह घटना डिलीटिशन या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विलोपन या विलोपन कहलाती है। अगली लाइन में लिखना, डिलीटिशन के द्वारा
क्रोमोसोम पर परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके द्वारा हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। देखो जी, अगर ये जो ब्लॉक है, ये जो खंड है, ये खंड अगर टूट गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा का पूरा खंड ही टूट गया तो इसका जो जीनोमिक सीक्वेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जीनोमिक सीक्वेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो कैरेक्टर है उसमें बहुत ज्यादा चेंज प्रदर्शित हो जाएंगे, क्योंकि भैया जीन किसको कंट्रोल करते हैं, कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। और इस खंड में कौन उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं। अब मैं ये बोल दूं कि ये जीन अलग हो गए, जीन डिलीट हो गए, या ये बोल दूं खंड डिलीट हो गया, दोनों की बात एक ही है। आगे बात समझ के अंदर। अब ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक था ये क्या हो गया, चेंज हो गया, सॉरी डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया, नष्ट हो गया, टूट गया, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या होगा, सिंपल सी बात है, इफेक्ट पड़ेगा। कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, हानिकारक इफेक्ट होंगे। इट मींस इसके द्वारा क्या डेवलप होंगे, हार्मफुल इफेक्ट। क्या होंगे, हार्मफुल इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। ये हार्मफुल इफेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे, समानुपाती होंगे किसके, लेंथ ऑफ ब्रेकेज सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती। देखो, हार्मफुल इफेक्ट यानी हानिकारक इफेक्ट उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा ये खंडे टूटेगा। आई बात समझ में। यदि इसकी लंबाई, इस वाले खंड की लंबाई, टूटे हुए खंड की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और ये जो खंड टूटा है इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, सपोज कर लो, कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो किसका जितना ज्यादा प्रभाव होगा, जितना ज्यादा इसकी लेंथ होगी। आगे बात समझ के अंदर। भाई अपन कह रहे हैं कि सर ये खंड टूट रहे हैं, ये खंड टूटता है तो हानिकारक प्रभाव देता है, यहां तक बात समझ में आती है। अब कितना ज्यादा देगा वो डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पे, क्योंकि जितना लंबा सेगमेंट टूटेगा उतना ही ज्यादा जीनोम क्या होगा, परिवर्तित होगा। जितना ज्यादा जीनोम परिवर्तित होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट बढ़ेगा। आगे बात समझ के अंदर, उतार लो इसको। हानिकारक प्रभाव समानुपाती होते हैं किसके, टूटे हुए क्रोमोसोम सेगमेंट की लंबाई के। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड करेगा टूटे हुए खंड की लंबाई के। ऊपर वाला ज्यादा लंबा टूटा है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बेचारा कम लेंथ का टूटा है तो उसका हार्मफुल इफेक्ट कम होगा। ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं है कि सर ये 4 सेंटीमीटर टूटेगा तो ये भी टूटेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। पर हां, टूटेगा टर्मिनल से। कहां से टूटेगा, टर्मिनल से। यदि टर्मिनल डिलीटेशन हो रहा है तो, और अगर इंटरकैलरी होगा तो बीच में से, बीच में की लंबाई तो होगी, वही लंबाई सेम काम करेगी किस पे, हार्मफुल इफेक्ट पे। अगले लाइन के अंदर लिखना, क्या हो गया, लिखने में इतना समय लगाओगे तो 3 घंटे की पिक्चर आएगी, उसको कैसे पूरा करोगे। 3 घंटे की पिक्चर मतलब पेपर है। ये चले गए सलमान खान वाली मूवी में, वो नहीं है। एक बात मैं और बता दूं, जितने स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमसे जुड़े हुए हैं, जो कॉलेज के, स्पेशली इस कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट हैं, बेटा जी क्लास लेना शुरू कर दो। और तुम्हें बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊं, कोई गांव है, मान लो ABC, कोई भी गांव, गांव का नाम नहीं लूंगा वरना फिर गांव वाले नाराज हो जाएंगे, गुरुजी हमारा ही गांव का, यहाँ ABC मान लो कोई भी गांव है। उस गांव में 200 किलोमीटर दूर से बारात आती है, आ गई 200 किलोमीटर दूर। अब सोच के देखो 200 किलोमीटर दूर से जो बारात आ रही है,
तो लड़के लुड़के वाले परिवार वालों को तो मान लो गांव के बारे में पता होगा, तो बराती आएंगे उनको थोड़ी पता होता है, नहीं पता होता ना। और जब वो शादी में आए तो उनको पता लगा जुगाड़ है नहीं, जुगाड़ मतलब घूट, तो वो क्या सर्च करेंगे? ठेका। क्या सर्च करेंगे? ठेका। और डेफिनेट उस ठेके को वो ढूंढ लेंगे ना। जो पीने वाला है वो 99% उस ठेके को ढूंढ लेगा। तुम सोच के देखो कितनी तगड़ी प्यास है उनमें। 200 किलोमीटर दूर से आने के बाद भी उस गांव को जिसको वो नहीं जानते थे, वहां पे उन्होंने उस ठेके को चुन लिया, उस ठेके को सर्च कर लिया। पता है आप लोगों की कमी क्या है? आप लोगों की कमी भी यही है। आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी चीज जो प्यास है ना, वो प्यास नहीं है। अब कई खुश हो रहे हो, गुरुजी आज सल्टा लगा। अरे दारू वाली प्यास नहीं बता रहा, पढ़ने वाली। टॉपिक कहीं से ही मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक्चुअल के अंदर बेचारों के प्रॉब्लम में क्लास नहीं ले पाते, तो ये ऑनलाइन वीडियो माथापच्ची उन्हीं के लिए कर रहा हूं। 20 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करने के लिए लगभग 20-30 मिनट खुद को भी पढ़ना पड़ता है और कई प्रकार की माथापच्ची भी करनी पड़ती है। पोज करो, और करो, ये करो, वो करो, अपलोड करो, फलाना करो, ढिमकाना करो। कोई सैलरी में इंक्रीमेंट थोड़ी मिलता है कि साहब नहीं आज मोहित जी ने क्लास, अरे सर बहुत बढ़िया, आप आपकी 500 बढ़ा दे ना, कोई कौन बढ़ा हुआ है। सिर्फ ये उनके लिए कि कभी कभार कोई क्लास मिस हो गई तो आप उसको देख लो, क्योंकि सेम एज इट इज जैसे यहां बोल रहा हूं वैसे इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। हाँ, अब तुम जाके बोलो कि सर वो क्लियर नहीं आ रहा था। एक बच्चा है मेरे पास बहुत इनोसेंट, बोले सर देखो एक बार, बोले हाँ, बोले आपकी क्लास है, बोले हाँ समझ में तो आ रहा है पर सर क्लियर नहीं दिख रहा। अरे तो बालक क्लियर नहीं दिख रही हो जना, यूट्यूब पे वीडियो चलावा जना, उरे 3 बिंदी आवे, अरे तो पिक्सल बढ़ा ले। बोलो हाँ गुरुजी यो भी बढ़ा है, भी मेरा शेर नहीं या कौन फिर पिक्सल बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाए? अरे हद होगी बताओ। चलो अगली लाइन के अंदर लिखना, डिलीटिशन की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्र के खंड में सेंटोमियर का अभाव होता है। सेंटोमियर बोले तो इस क्रोमोसोम में कौन सा सेंटोमियर? बीच वाला है, गोली बिंदी, क्या है? सेंटोमियर। सेंटोमियर का अभाव होता है, अतः कोशिका विभाजन के दौरान यह नष्ट हो जाते हैं, यह नष्ट हो जाते हैं। अगली लाइन में लिखना, डिलीटिशन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला टर्मिनल डिलीटिशन और दूसरा इंटर कैलरी डिलीटिशन। ठीक है, नंबर फर्स्ट लगा के लिखना है इसमें, टर्मिनल डिलीटिशन। डिलीटिशन की इस प्रक्रिया के दौरान क्रोमोसोम के एक सिरे या दोनों सिरों से कुछ खंडों की हानि हो जाती है, अर्थात यह खंड टूट जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया टर्मिनल डिलीटिशन कहलाती है। टर्मिनल डिलीटिशन कहलाती है। यह है क्रोमोसोम, ठीक है, इस पे उपस्थित हैं जीन। क्या उपस्थित हैं? जीन। देखो
अब अपन को जब अपन क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो डायग्राम होंगे उस डायग्राम के लिए अपन को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अपन को क्या करना है, ये डायग्राम बनाते समय जो ये उपस्थित जो जीन हैं इनको किससे रिप्रेजेंट करना है, या तो नंबर से या अल्फाबेट से, ठीक है, जिससे आसानी से पता लग जाए। कैसे पता लगाएंगे, ये कौन सा है भैया जी ए, ये कौन सा है बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब अपन को करना है टर्मिनल डिलीटिशन। क्या करना है, टर्मिनल डिलीटिशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिखने का जो मेथड है वो ही मेथड नंबर दिलवाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारे तो नंबर अच्छे आ गए परंतु मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि आप जो लिख के आए वो कहीं ना कहीं गलत लिख के आए या समझा नहीं पाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरी थ्योरी पढ़ी जाए। परंतु जिस बच्चे का डायमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सही होता है तो वहां पे हम लोग भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ इस बच्चे ने अच्छा लिखा होगा, इसको पता है उसके बारे में, ठीक है। अब देखो टर्मिनल डिलीटिशन में अपन को क्या करना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, इसके अंदर ये जो टर्मिनल है इसका क्या होगा, कुछ खंड गायब हो जाएगा अर्थात टूट जाएगा। यही बताया है, हाँ कि ना, हाँ। चलो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इट मींस अब आपके सामने जो क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, भाई क्रोमोसोम तो अभी भी रहेगा ना, क्रोमोसोम थोड़ी कहीं चला जाएगा, डिलीट हो गया तो हो गया, क्या दिक्कत है। अब घर के अंदर इतने सारे ये भाई बहन रह रहे थे, ये बेचारे दोनों चले गए, चले जाने दे, क्या दिक्कत हो गई, परंतु बाकी का क्रोमोसोम तो रहेगा ही। पर देखो कुछ जाने पे कुछ कमी तो होती है कि नहीं होती, वो कमी इसमें होगी कि नहीं होगी, होगी। देखो इसमें कमी क्या होगी, ए गया भाई, ये ए गया ना, तो ऊपर से कौन सा खंड आ जाएगा, पहले बी, यानी ये कौन सा आ जाएगा, बी, सी और डी, उसके बाद ई, एफ और जी। अलग कौन से होंगे, ए और एच, यानी ये खंड और यहां पे क्रोमोसोम का ये आपका ए और ये आपका एच, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे या फिर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का म्यूटेशन क्या कहलाएगा, टर्मिनल डिलीटिशन कहलाएगा, जिसके अंदर टर्मिनल पे क्या होते हैं, डिलीटिशन की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम से टर्मिनल साइड पे पाए जाने वाले जीनोम या जीन या खंड सेपरेट हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, टूटे जाते हैं, ठीक है। उतार लो इसको। सेकेंड टाइप ऑफ डिलीटिशन कौन सा है, इंटरकैलरी, ठीक है, इंटरकैलरी डिलीटिशन। तो लिख लीजिए सबसे पहले इसके बारे में। इस डिलीटिशन में क्रोमोसोम का मध्य खंड टूट जाता है या नष्ट हो जाता है एवं गुणसूत्र के दोनों सिरे पुनः जुड़ जाते हैं, पुनः जुड़ जाते हैं। अब समझिएगा, देखो इस पूरे टॉपिक में क्या करना है वो समझना। सबसे पहले पूरे म्यूटेशन की बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले गोल बिंदी, ठीक है, उस गोल बिंदी के ऊपर एक घर, ठीक है, और उस गोल बिंदी के नीचे एक घर। सबसे पहले ये बनाना है, बना कि नहीं बना, बन गया। और क्या बनाने हैं इसमें, क्रोमोसोम, सॉरी जीन, क्या बनाने हैं, जीन। अब जीन तुम्हारी इच्छा होना उतने बना लेना, कोई जरूरी नहीं है कि सर आपने इतने बनाए तो हम भी इतने बनाए, नहीं, तुम्हारे पास जितनी स्पेस है, तुम्हारी जितनी श्रद्धा है भगवान के पास चढ़ावा चढ़ाने की, उतने चढ़ा लेना, ठीक है।
अब चढ़ा दिए चढ़ावा, अब इसको नाम दे दो, नाम दे दिया ए, नाम दे दिया बी, नाम दे दिया सी, नाम दे दिया ई, डी, इसमें एक और बना लो उसको समझने के लिए, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं बनाओ तो भी। हाँ, डी ई एफ जी, यही है एबीसीडी, चेक कर लेना, कम आती है मेरे को, कर ली चेक। अब क्या होगा इंटर कैलोरी के अंदर, किसके अंदर, इंटर कैलोरी में, क्या बताया था जी इंटर कैलोरी के अंदर मैंने अभी, बीच में से गायब हो जाएगा, कहां से गायब हो जाएगा, बीच में से, तो कर दें गायब, कर दो, देखो तुम मत गायब हो जाना बीच में से कहीं, सी और डी को कर दूं, ठीक है, इसको गायब कर दूं, किसको, सी और डी को। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना, इंटर कैलोरी डिलीटेशन में जब भी सेगमेंट डिलीट होगा या तो वो सेंट्रोमियर से ऊपर होगा या वो सेंट्रोमियर से नीचे होगा, अर्थात सेंट्रोमियर का जो पार्ट है, तुम ये कहो कि सर डी और ई है, क्या हम इसको अलग कर सकते हैं, ये अलग नहीं होंगे। आगे बात समझ के अंदर, क्योंकि अभी शुरू में ही अपन ने एक चीज लिखी थी कि डिलीटेशन की प्रक्रिया के दौरान सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं करता, अर्थात डिलीट हुए सेगमेंट में जो सेंट्रोमियर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो भैया उसमें प्रेजेंट नहीं होता तो इसमें भी प्रेजेंट नहीं होगा, इट मींस डी और ई डिलीट नहीं होंगे। कौन डिलीट हो सकते हैं, सी और डी या ई और एफ। आगे बात समझ में, तो यहां से ये खंड क्या हो गया, डिलीट हो गया, क्या हो गया, ये खंड डिलीट हो गया। देखो अब ये जो खंड डिलीट हुआ है, ये वाला खंड, ठीक है, ये खंड अपन को इस प्रकार से मिल जाएगा, क्या नाम है इसका, सी और डी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब देखो इसके अंदर, अब देखो इसके ऊपर कौन बचे, ए और बी, यानी ये सी और डी, इसके ऊपर कौन बचे, ए और बी। ये ए और ये बी, ये डिलीट हुआ सेगमेंट, और ये इसके नीचे कौन से सेगमेंट बचेंगे, ये तो पूरा का पूरा ही बच गया, पूरा का पूरा बचा, यानी तीन ही क्या, ई एफ जी, यही तो हुआ। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है। ये खंड डिलीट हुआ, ए बी ऊपर बचा, ये कौन सा खंड है, डिलीट होने वाला, कौन सा, डिलीटेड सेगमेंट या डिलीटेड ब्लॉक, और ये इसका जो नीचे की तरफ है वो है, ठीक है। अब देखो इस खंड में बीच वाला खंड क्या होएगा, डिलीट हो जाएगा। आगे बात समझ में, और डिलीट हो गया, और क्या होगा, लिखा है ना भी, और जुड़ जाएगा। कौन जुड़ जाएगा, देखो ये भाई साहब तो डिलीट हो गए, चल पड़े, अब कौन जुड़ेंगे, ए और बी और ई और एफ। इट मींस यहां से जो अपन को अब नया क्रोमोसोम डेवलप होगा, इस क्रोमोसोम को अपन कैसे डिनोट करेंगे, इस प्रकार से, यानी इस क्रोमोसोम के अंदर अपन को कौन कौन देखने को मिलेगा, ए और बी। ऊपर की तरफ तो कौन देखने को मिलेगा, ए और बी, तो ये लो जी भाई साहब ए और ये लो जी बी। नीचे कौन मिलेंगे, ई एफ जी, यानी ई एफ और जी, ये लो ई एफ और जी, ठीक है। यानी ये जो क्रोमोसोम मिला अपन को, ये कौन सा मिला, इंटर कैलोरी डिलीटेशन के द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्या हुए भाई साहब, चले गए, ठीक है। तो इसको यहां से निकाल दो और बाकी का अपने पास खंड ये मिल जाएगा। कहने का मतलब ए और बी, इसमें सेगमेंट ए वे बी क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, किसके साथ, इस ई एफ जी के साथ। होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। तो इस प्रकार का जो डिलीटेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इंटर कैलोरी डिलीटेशन कहलाएगा, हाँ कि ना, हाँ। उतार लो चलो। डिलीटेशन की दोनों टाइप कंप्लीट,
नेक्स्ट है डुप्लीकेशन, जिसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।